हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर राइटिंग 2025 प्रीलिम्स। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2025 प्रीलिम्स राइट कर रहा है। आपके पास डिस्क्रिप्शन है, you can watch it or you can skip it, though you will be wasting a lot of time gaining knowledge from reels. This is a new trend in UPSC preparation, but I can guarantee you with 100% confidence कि अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं, you can increase your speed, right? if you have that time crunch, आप स्पीड बढ़ा लीजिए। बट अगर आप वॉच करते हैं और जो बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही है, if you implement that why and how aspect of this video, I can guarantee you will be at better placed as compared to rest of your peers in your exam. आपकी टाइम बचेगी। आप जब टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, आपकी एनर्जी बचेगी, आपका मेंटल स्पेस सही रहेगा। यू विल बी मोर कामर, मोर कॉन्फिडेंट, मोर एट ईज विथ योर सेल्फ एंड एट ईज विथ दिस एग्जाम। एंड इन एग्जाम हॉल यू विल बी नोइंग कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं मुझे, या तो छोड़ने वाले हैं या फिर इतने डिफिकल्ट है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में बनने वाले हैं। और एग्जाम में वही क्वेश्चंस पे मेरिट बनते हैं जो इजी टू मॉडरेट है, माइंड इट। सेकेंडली, दोज हु आर स्कीपिंग दिस, अगेन आई विल से कि आपका डिस्क्रिप्शन है, यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट I can assure you there is a high probability that post your prelims exam you will come back to this video and you'll write your regret here. So it's better you watch it, and again it's your discussion. So let's begin the discussion. See, YouTube पे ना बहुत एक फोमो चल रहा है। फोमो आपके माइंड में इंस्टिल किया जा रहा है, एक सेंस ऑफ फियर इंस्टिल किया जा रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एंशिएंट एंड मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मैपिंग, आईआर, दैट दे शुड बी ट्रीटेड एट पार विथ योर कोर सब्जेक्ट्स। इनको that they constitute 50% of your syllabus, and that's why they should be given 50% of your time. Come on, man. Any man with a sound reasonable mind cannot believe in these kind of things. I am not going to criticize any person, but what happened to aspirants? आप लोगों को क्या हुआ है? फिर आपकी रीजनिंग माइंड कहाँ गई है? एंड ये क्यों हो रहा है मैं बताऊंगी, बट आइए कुछ देखते हैं। एंशिएंट एंड मेडिवल से जो सवाल आते हैं वो कभी 1 भी हो सकते हैं, कभी 4, इस रेंज में आते हैं। कब ये इन एक्सेप्शनल ईयर, ये एक बार यूपीएससी 6 सवाल पर गई है, बट वो एक्सेप्शनल रहा। देयर आर ईयर्स जहाँ पे 0 सवाल भी आया है, सेक्शन अनटच रहा है, वो एक्सेप्शन है। बट बिटवीन 1 to 4 और 1 to 3 देयर क्वेश्चंस ऑन एवरेज आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग देम मोस्ट लाइकली, एक अगर 4 सवाल है तो 1 आप बना सकते हैं, बहुत पुश करेंगे तो 2 बनाएंगे, बहुत, एंड 2 आपको छोड़ना पड़ेगा, राइट? बट व्हेन यू कम टू योर कोर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, मैं एक कॉन्ट्रास्ट आपको देना चाह रही हूँ। देयर इज अ, हर साल इफ यू सी देयर इज अ 10 to 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सोर्स आपकी डिफाइंड है, लक्ष्मीकांत कपल्ड विथ बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ ये डिफाइंड है आपका सोर्स, इससे बियॉन्ड आपको जाना नहीं। तो अगर आप इस सोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप स्ट्राइक रेशियो 75 to 80% हो सकती है। यानी अगर 10 सवाल आते हैं, बेयर मिनिमम 10 आ रहे हैं, तो आप 8 तो करेंगे यहाँ से अच्छे से अपना ये जो भी प्रिपेयर करके गए तो। एंड अगर 15 आते हैं तो यू कैन रीच अप टू 11-12। अब मुझे बताइए, ये मैंने एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया आपको, इसी तरह मैं आपको इकोनॉमी का बता सकती हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का बता सकती हूँ, जियोग्राफी का बता सकती हूँ। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या है आपके अंदर जो इस तरह की, जब ये कॉन्ट्रास्ट के बाद, कि आपके अंदर ऐसा क्या डर बसा है कि इस तरह की बात जब आती है आपके सामने कि एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट, कल्चर, मैपिंग एंड आईआर को यू शुड गिव इक्वल टाइम, 50% ऑफ योर टाइम, एंड क्योंकि आप इसको 50% टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप फेल कर रहे हो यूपीएससी प्रीलिम्स। ऐसा क्या है आपके अंदर कि आप ये बात मान लेते हैं? आप बात मानते हैं क्योंकि आप जिस एग्जाम को दे रहे हैं उस एग्जाम से आप फेमिलियर ही नहीं है। यू आर नॉट सीइंग PYQs,
मैं अगर आज आपसे ये कहूँ कि डू वन थिंग, 60 टेस्ट दे दीजिए एंड यू विल क्वालिफाई प्रीलिम्स। आप पूरी दुनिया, पूरी जान लगा देंगे ये नंबर अचीव करने में। बट वही मैं आपसे कहूँ कि पास्ट 6 ईयर के PYQs देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, आपको तो सॉल्व भी नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट में 2 घंटे आप देंगे, देन एनालाइज करेंगे, फिर बैठ के रोएंगे, फ्रेंड से डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस बस्ट करने जाएंगे, है ना, पूरा हाफ डे तो इसमें चला जाएगा। PYQs में आपको उठना है, जब भी टाइम मिले डेली उनको पलटते रहना, उनके साथ बैठना है, बातें करनी है, दैट्स इट। ये आप नहीं करते हैं। पिछले 6 साल के PYQs आप नहीं करेंगे, बट 60 टेस्ट आप लगा देंगे। एंड दैट्स वाई ये आप, और क्योंकि एक्सरसाइज आप कर नहीं, आप इस एग्जाम को जानते नहीं है, और यही एक कारण है आपके अंदर कि कोई भी जब बोलता है कि इन सब्जेक्ट्स को आपका प्रीलिम्स इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप इन सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप मान लेते हैं आपके अंदर ये डर, ये वाला जो पार्ट है ना, टच कर देता है कोई भी और आप डर जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ मच दे आर रिलेवेंट, एंड और फिर उनको टैकल कैसे करना है, उनको कितना पढ़ना है, दोनों पार्ट होगा। देखिए, आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो सकते हैं, आप लास्ट अटेम्प्टर हो सकते हैं, और इन बिटवीन हो सकते हैं। ठीक है, जिनका एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ है और उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, आप ना इस चीज़ के खोज में आपने इस वीडियो को भी इसीलिए क्लिक किया होगा कि काश को ऐसी बात मिल जाए कि बात बन जाए, राइट। आप इसी कोई एक ऐसी बात कुछ क्लिक कर जाए, कोई एक जादू की कुछ एक ऐसी बात हो जाए कि मेरी बात बन जाए। तो इस वीडियो को देखिए बिल्कुल दिल से, ऑनेस्टली, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और है स्टूडेंट्स को मेंटर करने का, एंड बेस्ड ऑन योर PYQs एंड आपके एग्जाम पैटर्न के एनालिसिस के बेसिस पे ये बातें आप तक ला रही हैं। इंटेंशन एक ही है, टू कि आप जिस बात की खोज में है, जो एक्स फैक्टर की आप तलाश कर रहे हो, वो आपको यहाँ से मिल जाए, और चाहे पिछले 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स ना हुआ, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले। ओके, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात कि एक बात समझिए, एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर आपका कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है। एज ए सब्जेक्ट दे आर वन, बस आपकी सहूलियत के लिए इनको अलग सेपरेट कर दिया गया है। पूछेंगे कैसे? देखिए, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशल हिस्ट्री पढ़ते हैं, रिलीजियस हिस्ट्री और से कल्चरल हिस्ट्री, यही किसी भी एरा का पार्ट होगा। इन डिफरेंट कंपोनेंट्स पे आप तोड़ेंगे। तो जब आप एंशियंट हिस्ट्री उठाते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, देन हड़प्पा, देन पोस्ट हड़प्पा, देन यू हैव मौर्य, गुप्ता, हर्षा, एंड देन हम मेडिवल में ट्रांजिशन करते हैं, तो उन सब टाइम पीरियड्स के इन के पॉलिटिकल कंपोनेंट होंगे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कंपोनेंट होंगे। आपकी सहूलियत के लिए हर टाइम पीरियड का जो कल्चरल कंपोनेंट है उसको सेपरेट कर दिया गया, राइट। जैसे मेडिवल में सिर्फ आर्ट एंड कल्चर तो नहीं है, मेडिवल की अपनी एक इकोनॉमिक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री है, बिसाइड्स दी देयर इज अ कल्चरल हिस्ट्री। तो इस कल्चरल हिस्ट्री को सेपरेट कर दिया गया आपकी सहूलियत के लिए। सिमिलरली गोज फॉर एंशिएंट इंडिया। तो ये आपकी कन्वेनियंस के लिए सेपरेट किया गया, ना कि एज अ सब्जेक्ट सेपरेट है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो जब ये दोनों सेपरेट नहीं है तो हम इसको सेपरेटली डील क्यों करते हैं? हम इतना फियर में क्यों रहते हैं? करना क्या है एग्जैक्टली हमने देखा, क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 1 to 4। आर्ट एंड कल्चर 1 से 2 क्वेश्चन, एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन टोटल मिला के आ रहे हैं यहाँ से। इनमें से 2 बहुत होंगे तो 2 डुएबल होंगे, तो हम इसके लिए कितना करें? तो क्या इस सेक्शन को छोड़ दें? जब इतना रिलेवेंट है ही नहीं तो ये छोड़ दें हम, आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट मेडिवल? नहीं, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। हमें अपने आप को उस हद तक लेकर जाना है जहाँ पे किसी भी सेक्शन से जो इजी सवाल आ रहे हैं वो हमसे ना छूटे। सपोज एंशिएंट एंड मेडिवल से कोई इजी सवाल आ रहा है और आपका पीयर यानी आपके बाजू में बैठा है जो कैंडिडेट है वो उसको कर रहा है, आप उसको छोड़ या निगेटिव कर रहे हैं, तो आप रेस से बाहर हैं। आर्ट एंड कल्चर से सपोज
आर्किटेक्चर से सवाल आ रहा है और एनसीईआरटी से में वो दी गई है और कि कोई है जिसने रेड एनसीईआरटी पढ़ी है, आई विल कम टू इट। और या फिर पद्मा पानी बोधिसत्वा का पेंटिंग किस केव में, ये पूछा जा रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और आप नहीं, आपने इस एरिया को छोड़ दिया है, टच ही नहीं किया, बट इट इज अ इजी क्वेश्चन, राइट। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कर रहे हैं और आप नहीं नहीं टच कर रहे हैं, तो आप रेस से बाहर हो रहे हैं। तो हमें किसी भी पोर्शन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। हमें अपने आप को उतना तैयार कर लेना है कि जो क्वेश्चंस इजी हैं वो अगर आते हैं तो हम उनको करें। और अगर हम अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, हम बहुत अच्छे प्लेस पे होंगे। सो एग्जैक्टली करना क्या है, सी, आर्ट एंड कल्चर के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। ओल्ड एनसीईआरटी है, फिर नितिन सिंघानिया आ जाता है, फिर और पता नहीं क्या क्या है। एक ही चीज आपको करनी है, तमिलनाडु, तमिलनाडु की एनसीईआरटी है, बहुत पतली सी किताब है, बहुत ही कंडेंस्ड मटेरियल, बहुत ही मतलब जो एग्जैक्टली फैक्चुअल एस्पेक्ट है, जितना आपको जानना चाहिए बेयर मिनिमम से, मतलब एवरेज से ऊपर रहने के लिए जितना आपको जानना चाहिए वहां से आप गेन कर लेंगे। आप पीवाईक्यूज उठाकर देखिए, क्वेश्चंस वहां से आप कर सकते हैं। तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी कर लीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इसको। और यहाँ ये करने के बाद फोमो में मत रहिएगा, इस कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि इसके बियॉन्ड कुछ आता है तो वो छोड़ने के लिए है, ठीक है। धर्म क्षेत्र पे हमने ऑलरेडी बुद्धिज्म का जो क्लास है वो लिया है, और उसमें जो तमिलनाडु की एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे हमने क्लब कर दिया है। हम बाकी तमिलनाडु की एनसीईआरटी की सारे एंशिएंट एंड मिडिवल के क्लासेस हम यहाँ लेने वाले हैं, आप कर सकते हैं, दे आर फ्री। वह अगर आप कहीं और से भी कर रहे हैं तो डू तमिलनाडु की एनसीईआरटी। किसी क्रैश कोर्स में अगर 30 क्लासेस और 20 क्लासेस और फॉर दैट मैटर 15 क्लासेस ऑफ 2.5 an hour आप अगर एंशिएंट मिडिवल के लिए दे रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो अपने टाइम का वाइजली यूटिलाइजेशन कीजिए, समय है अभी। आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कहीं और से कर सकते हैं, या फिर धर्म क्षेत्र, यू कैन रिलाई ऑन धर्म क्षेत्र। सो फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल तमिलनाडु के एनसीईआरटी कपल्ड विद पीवाईक्यूज एनालिसिस, कभी कभी ऐसा पूछ देते हैं, तो डू रिमेम्बर योर पीवाईक्यूज। आपको तो कुछ टेस्ट ही नहीं देना, आपको बस पीवाईक्यूज, बस दैट्स इट, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं। आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए, आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सिलेक्टिव एरियाज है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। आर्ट एंड कल्चर के लोग नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, देखिए नितिन सिंघानिया बहुत थिक बुक है, और आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया को पढ़ने में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लस, और उसी को आप कंपेयर कीजिए जब पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को पढ़ने में इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोनों का जो आउटकम है, आउटपुट है, आप कंपेयर करके देख लीजिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन आवर कोर सब्जेक्ट्स, वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन देम साइमल्टेनियसली। नितिन सिंघानिया की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, जैसे डांस हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, बिसाइड्स दैट फिलोसफी वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा जैसे जैसे चीजें याद आती जाएंगी हम करते जाएंगे। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर से सवाल आ सकते हैं, बट नितिन सिंघानिया में आर्किटेक्चर हैज बीन देयर विथ वेरी वास्ट, बहुत वास्ट दिया हुआ है। तो हमें और जो उतना वास्ट हमें पढ़ना नहीं है, तो हमें करना क्या है, हमारी रेड एनसीईआरटी है आर्किटेक्चर की, 60-70 पेजेस की एक बहुत अच्छी ये किताब है। इसमें आपकी सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, पेंटिंग भी हो जाएगा, ये सारी मुराल पेंटिंग्स ये सब इंक्लूडेड है, इसको करना है, ठीक है। प्लस नितिन सिंघानिया से आपको आर्किटेक्चर वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है, यू डोंट हैव टू टच दैट। अगर आप कर रहे हो और वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। तो रेड एनसीईआरटी करनी है। इसमें तो देखिए फर्स्ट चैप्टर प्री हिस्टोरिक पीरियड है, वो पढ़ना भी नहीं, हम यहाँ पे धर्म क्षेत्र पे आपको कराएंगे अभी। अगर आप खुद से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वेल एंड गुड, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, बट डू दिस आर्ट एंड कल्चर की जो रेड कलर की एनसीईआरटी उसको पढ़िए, प्लस सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ नितिन सिंघानिया कपल्ड विथ पीवाईक्यू। इसका तो कोई पीवाईक्यू का तो कोई वही नहीं है, और पीवाईक्यू से डरते क्यों हैं, उसको बस पढ़ना है, उसको मेमोराइज कर जाइए, जैसे आप लक्ष्मीकांत एज अ टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज, आप पीवाईक्यूज को बस देखते रहिए
और आर्ट एंड कल्चर इतनी बार देख लीजिए PYQ, उसकी आंसर एटलीस्ट याद हो जाए। ओके, चलिए, तो ये हमने डील कर दिया और हम ये सारा धर्म क्षेत्र पे लेके आएंगे। नाउ कम टू मैपिंग। टेल मी वन थिंग, ऐसा क्या है आपके अंदर जो इस आर्ग्यूमेंट को मान लेता है कि मैपिंग इज अ पार्ट ऑफ IR? ऐसा क्या है आपके अंदर, ऐसी क्या इनसिक्योरिटी है जो कोई आपको किसी बात से टच कर दे रहा है और आप मान जा रहे हैं? इट इज बिकॉज कि आप इस एग्जाम को नहीं जानते हैं। सो नो योर एग्जाम, डू सी PYQs। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, परसों जब हमने ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग दी थी तब भी लास्ट में कंक्लूजन में कहा था कि मैपिंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ IR। ऑस्ट्रेलिया एज ए कंटिनेंट जब मैप कर रहे थे तो जस्ट अ मिनट, तो माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया वाला पोर्शन, पैसिफिक आइलैंड के ये पैसिफिक ओशन के आइलैंड ग्रुप्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जब रेयर प्लेसेस होते हैं, अब पूरा ये आइलैंड तो हम नहीं रटने जाएंगे ना, मेमोराइज नहीं करने जाएंगे। अब यहाँ पे IR काम आता है कि मान लीजिए कोई आइलैंड है जिसको हम नहीं जानते बट उसका इंडिया के साथ कोई स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हो रही है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या फिर फॉर दैट मैटर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी विजिट कर रहे हैं, वाइस वर्सा वहां से आ रहे हैं, या फिर वो आइलैंड वर्ल्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने में किसी तरह का रोल प्ले कर रहा है, तो हमें उसका लोकेशन जानना है। दैट्स इट, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। सो आपको पता होना चाहिए कि मैपिंग इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी। ये 1993 के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, मैपिंग तब भी आपके लिए रिलेवेंट थी। एंड हम 2025 में हैं, जब हम 21-25, ऑफ कोर्स हम नहीं होंगे तब, हमारी हस्ती खत्म हो चुकी होंगी, बट तब अगर UPSC एग्जाम हो रहा होगा तब भी हमारे लिए मैपिंग इंपॉर्टेंट होगा। एंड मैपिंग इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी। IR का किस एक्सटेंट तक मैपिंग में कंट्रीब्यूशन है? इसी एक्सटेंट तक कि कोई एक अब तक जो वर्ल्ड मैप पे जिसका रिलेवेंस नहीं रहा था, वो कोई ऐसा लोकेशन है जो अपना रिलेवेंस दिखा रहा है, दैट्स चाहे किसी भी रीजन से, वही इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। सो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू फॉर मैपिंग, आपको वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडिया की मैपिंग करनी है। फॉर वर्ल्ड यू हैव टू सी ब्रॉडर पिक्चर, यू हैव टू सी ब्रॉडली, इंडिया माइन्यूटली। आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं। धर्म क्षेत्र पे हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, वर्ल्ड मैपिंग की 2 क्लासेस हो गई हैं, हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सेम गोज फॉर इंडिया आल्सो, वी विल डू एन ऑन धर्म क्षेत्र। आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं। एटलस आप यूज करेंगे ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का, ये बहुत ही कंप्रिहेंसिव है, बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी एटलस में नहीं होती हैं, बट यहाँ पे यू विल फाइंड एवरीथिंग। और जो जैसे मैंने कल जो परसों जो ऑस्ट्रेलिया मैपिंग के लिए यूज किया था उसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी, बट स्टिल मैंने वहां पे मार्क कराया था और एटलस आप दिखते रहेंगे। अगेन, ये कोई डरने वाली चीज नहीं है और ऐसी भी चीज नहीं है जो कि बैठ के आप दिन में 2.5-2.5 घंटे पढ़ रहे हैं। वंस एक बार आपने मार्क कर लिया तो आपको बस देखते रहना है, ठीक है। सो इट मैपिंग विल बी टेकन केयर ऑफ एट धर्म क्षेत्र ऑल्सो। आप कहीं और से कर रहे हैं, कर लीजिए, नो इश्यूज। नाउ कम टू IR। सी, IR as a subject is very important but not for prelims। prelims के लिए IR का आपको कहना है कि IR नहीं पढ़ रहे हो इसलिए आपका prelims नहीं हो रहा है, ये आपके अंदर का जो जो एक पार्ट है जो बहुत डरा हुआ है उसी को टच करने की बात है। prelims में IR का रिलेवेंस कितना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई डिक्लेरेशन हुआ है जिसका वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत रिलेवेंस है, चाहे उसमें इंडिया पार्टी हो या ना हो। सेकेंडली, कोई ऐसा डिक्लेरेशन जिसमें इंडिया पार्टी हो, इंडिया के लिए इंडिया एज अ पार्टी हो या इंडिया के पे इफेक्ट हो रहा हो, इंपॉर्टेंट है ये। से दूसरा, फर्स्टली डिक्लेरेशंस हो गए, और अगेन ये हमारे जो ये बायलैटरल भी डिक्लेरेशन हो सकते हैं, मल्टीलैटरल भी हो सकते हैं। बायलैटरल में इंक्लूड आप कर लीजिए नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, या फिर दूर के कंट्रीज। एंड मल्टीलेटरल, बहुत सारे कंट्रीज मिलकर डिक्लेरेशन कर रहे हैं। सेकेंडली, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ डिक्लेरेशंस तो हमने यहाँ ही देख लिया, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं,
और उनके साथ कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है अगर किसी भी तरह का, तो दैट यू शुड नो। इसमें कोई बात ही नहीं है कि नहीं आपको नहीं पता होना चाहिए, यू शुड नो इट। आपको लोकेशन मोर और लेस पता होना चाहिए, एग्जैक्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। एंड थर्डली, डिफरेंट ग्रुपिंग्स जो है, गिव ए मिनट, थर्डली जो ग्रुपिंग्स हैं, अब इसमें दो हो गए, एक इंडिया जिसका पार्ट है, एक इंडिया जिसका पार्ट नहीं है। पार्ट है दैट यू शुड नो, जो पार्ट नहीं है और न्यूज में है, दोज ग्रुपिंग्स जिसकी इंडिया पार्ट नहीं है और दे आर इन न्यूज, तो एटलीस्ट यू शुड नो देयर नेम्स। और ऐसे बहुत कम होंगे जो जिनकी इंडिया मेंबर नहीं है और वो न्यूज में, राइट, यू शुड नो ब्रीफली अबाउट देम। बाकी दोज ग्रुपिंग्स जिसकी इंडिया मेंबर है, फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक हो गए, सार्क हो गया, क्वाड हो गए, ब्रिक्स हो गए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनके बारे में यू शुड नो इन डिटेल। यही है आईआर। इसके अलावा चौथा चीज कि जो ये ग्रुपिंग्स है जैसे G20 हो गई एक्सेट्रा, थोड़ा सा इनका नेचर जानिए कि एग्जैक्टली इनका कंपोजिशन कैसा होता है, क्या सिर्फ डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड भी है या फिर बोथ है, काम क्या है इनका फंक्शन, यानी ग्रुपिंग्स को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दो तरह के होंगे, अगर डिक्लेरेशन से आता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट से आता है, या फिर नॉर्मल इस तरह की ग्रुपिंग से आता है, तो दे आर डूएबल, आप कर लेंगे। अब अगर वो इस तरह से पूछते हैं कि G20 में, जैसे उन्होंने एक साल सवाल पूछा था, मैं मुझे आई थिंक 2020 और 2020 में शायद उन्होंने सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर नॉट अ मेंबर ऑफ G20। G20 की मेंबरशिप पूछी थी। ऑप्शन ए 4 डिफरेंट कंट्रीज, ऑप्शन बी 4 डिफरेंट कंट्रीज, सी इसी तरह के, यानी 16 कंट्रीज का उन्होंने परमुटेशंस कॉम्बिनेशन बना के आपको दिया था और ये सब अलग अलग थे। तो इस तरह के सवाल इधर आप थोड़ा सा गेसवर्क, 20 के 20 कंट्री आप बैठ के याद नहीं कर सकते। ओके, अगर G20 के मेंबर कंट्रीज को आप मेमोराइज कर रहे हैं तो आप अगेन यू आर फूलिंग योरसेल्फ, वेस्टिंग योर टाइम। आप कोर सब्जेक्ट पढ़िए, PYQ लगाइए, बाकी चीजें देखिए, रेस्ट भी देना है माइंड को ना, खुद को। तो अगर आप नेचर पता है और थोड़ा सा वहाँ पे रिलेटिव नॉलेज का इस्तेमाल करके देख लिया, हो गया तो ठीक है। अदरवाइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर, इनको छोड़, ये सवाल जो होते हैं ना छोड़ने के लिए होते हैं। ये आपको यूपीएससी टेस्ट करती है कि आप क्या छोड़ सकते हो, राइट। क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 1/3 तो आपका ऐसे ही निगेटिव में आप चलेगा, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इस तरह के सवाल को छोड़ दीजिए। तो बाकी सवाल जो है, या तो डिक्लेरेशन से आ रहे हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोई इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, वर्ल्ड ऑर्डर पे इफेक्ट डालने के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हुआ है, या फिर इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, की ग्रुपिंग्स है, वहां से कोई आउटकम आया है, कोई नया मेंबर इंडक्ट हुआ है, ये सारी चीजें, दो तीन एक दो सवाल आ रहे हैं। मैपिंग को अगर आपको मैं दिखा दूं कि ओके मैपिंग से सवाल आ रहे हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि बहुत सवाल है, और मैपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईआर, मैं बोलती रहूंगी। सो अब एग्जैक्टली आपको आईआर में मैंने बता दिया कि क्या करना है, और ये हम धर्म क्षेत्र पे भी आपके लिए लेकर आएंगे। धर्म क्षेत्र पे भी हम आपके लिए जो आईआर में जो आपके लिए रिलेवेंट है वो हम कराएंगे। तो इधर यू कैन डू फ्रॉम हेयर, और आप जहाँ से भी कर रहे हो कर लीजिए, बट आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा फोमो में नहीं रहना। देखिए पूरे इस डिस्कशन का चाहे कितना टाइम हो गया होगा मुझे नहीं पता, एक ही पर्पस है कि आप फोमो में मत रहिए। आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी वाला जो एलिमेंट है वो अभी जैसे जैसे एग्जाम आता जाएगा और हावी होता, वो और बढ़ता जाएगा, और बहुत आसान होगा किसी के लिए भी इंक्लूडिंग मी कि मैं एक शॉट बना दूं व्हाइल लुकिंग अवे फ्रॉम द कैमरा, और एज इन कि मैं किसी से बात कर रही हूँ या फिर पॉडकास्ट कर रही हूँ, और वहाँ पे मैं बोलूँ कि लोगों के प्रीलिम्स इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उन्होंने मैप आईआर इम्पोर्टेंट है, मैपिंग नहीं पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ रहे हैं, एंशिएंट एंड मेडिवल नहीं पढ़ रहे हैं, और आप और वल्नरेबल स्थिति में हो जाए। तो ये अपने अंदर इनसिक्योरिटी पहले आप निकाल दीजिए, फोमो में मत रहिए। सो ऑन धर्म क्षेत्र वी आर डीलिंग एंशिएंट एंड मेडिवल,
वी आर डीलिंग एंशिएंट एंड medieval, वी विल बी डीलिंग important एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इतना आपको इस फुटिंग पे रहना है, इस फ्रिंज एरियाज में, कि जो बाकी इजी क्वेश्चंस बाकी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं आप भी करें। वी आर डीलिंग मैपिंग ऑन धर्म क्षेत्र एंड वी विल बी डूइंग IR ऑन धर्म क्षेत्र। तो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। आप यहाँ से कर सकते हैं, आप कहीं और से कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। सो आई विश यू ऑल द गुड लक। पूरे डिस्कशन का सार ही है आपको एम्पावर करना, आपको मेंटली रिलीव करना, आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना। यकीन मानिए, आप जिस मिरेकल की तलाश में है ना, वो शायद यही वीडियो है। और आप यहाँ तक अगर सुना है आपने, तो ये फर्स्ट अटेम्प्टर्स को लगता है कि अपुनिच भगवान है, बट जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं ना, आपका शोल्डर ना थोड़ा थोड़ा करके डाउन होने लगता है। तो दोज जिनके एक से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए और प्रीलिम्स उनका नहीं हो रहा है, चाहे किसी भी रीजन से, एक बार इसको आप इसी चीज की तलाश में है ना, कि काश कोई ऐसी बात मिल जाए कि मेरी बात बन जाए, तो यही वो बात है। थैंक यू वेरी मच।